2024 के अंत की ये सबसे बड़ी खबर है कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को हैदराबाद के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और उससे भी बड़ी खबर है कि 14 दिन के लिए उनको जेल के अंदर भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब क्या है मामला, क्या कुछ हो रहा है, खान सर पर भी कैसे खुदा की मार पड़ी है, पहले उनको थाना ले जाया गया, फिर वो हॉस्पिटलाइज हो गए, सब कुछ मैं आपको लाइन से बताऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अल्लू अर्जुन को जेल जाना चाहिए? क्या अल्लू अर्जुन के ऊपर जुल्म हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक मुस्लिम एंगल भी छुपा हुआ है, जो मैं आपको अभी वीडियो के आगे में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडिगल। देखिए, अल्लू अर्जुन को तेलंगाना की पुलिस ने अरेस्ट किया। अल्लू अर्जुन के घर में वो गए, अल्लू अर्जुन को वहां से निकाला, पुलिस गाड़ी में बैठाया और थाने लेकर चले गए। यह खबर थी सुबह की। उसके बाद खबर आती है कि अल्लू अर्जुन को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। नहीं, 14 दिन तक वो जेल के अंदर रहेंगे। और ये खबर जैसे बाहर आती है सोशल मीडिया में, तो जैसे सैलाब उमड़ पड़ता है, हड़कंप मच जाता है चारों तरफ। क्या अल्लू अर्जुन अरेस्ट कैसे हो सकते हैं? तो भाई देखो, रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जो मामला है मुझे पूरा पता भी नहीं है, जब तक पता नहीं चलता मैं इस पर कोई बयान नहीं दूंगा। पुलिस की प्रक्रिया सबके लिए सामान्य है। अब यही जो बयान रेवंत रेड्डी का है, इसी पर मेरे कुछ सवाल है। देखिए, 4 दिसंबर 2024 को सिंधिया थिएटर के बाहर भगदड़ मचने की वजह से एक महिला की मौत हो गई। अल्लू अर्जुन ने इस पर रिग्रेट भी फील किया, क्योंकि वो उस महिला की हत्या तो अल्लू अर्जुन ने नहीं करवाई। कोई इंसिडेंट था, सब कुछ एक झटके में हुआ। उन्होंने मुआवजा करने की भी पेशकश की थी। फिर भी अल्लू अर्जुन को दोषी मानकर तेलंगाना की पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो सवाल यह है कि हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव, जब से वो रेलवे मिनिस्टर बने हैं तब से लेकर सैकड़ों लोगों की रेलवे दुर्घटना में मौत हो गई। तो उन्होंने तो किसी की हत्या नहीं की, पर उनकी वजह से मौत हुई या नहीं हुई? उनके रेलवे मिनिस्टर बनने की वजह से हुई है। तो आज अश्विनी वैष्णव को क्यों नहीं पुलिस गिरफ्तार करती? तो उनके लिए क्या पुलिस कानून एक बराबर काम नहीं कर रहा है? गुजरात 2002 दंगे में मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ। आज भी मोदी जी बाहर घूर रहे और प्रधानमंत्री बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ पर कितने सारे एफआईआर लगे हुए। इवन भगदड़ की अगर बात चल रही है, तो हाथरस में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी भगदड़ में। लेकिन आज भी वो व्यक्ति खुलेआम घूर रहा है। अरेस्ट की तो छोड़ो, पुलिस के घर पे भी नहीं जाती है। लेकिन अल्लू अर्जुन के पास पुलिस पहुंच गई और उसे घर से निकालकर जेल ले गई है। तो अल्लू अर्जुन को जेल जाना चाहिए? पहली बात तो यह है कि अभी की खबर यह है कि अल्लू अर्जुन को बेल मिल चुका है हाई कोर्ट की तरफ से, और यह होना ही था। अल्लू अर्जुन कोई आम आदमी तो है नहीं, उसके पास करोड़ों रुपए है खर्च करने के लिए। उसने वकील को पकड़ा, खर्च किए, और वो अब उसको बेल मिल चुकी है। कुछ ही देर में वो बाहर आ जाएगा। फिलहाल वो जेल में है, कुछ ही देर में बाहर आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि एक अल्लू अर्जुन के लिए जन सैलाब उमड़ने वालों, आज भारत के जेलों में हजारों बेगुनाह मुसलमान सिर्फ अंडर ट्रायल में जेल के अंदर घुसे हुए, 3 साल से, 4 साल से, 20 साल से। तो एक बार अल्लू अर्जुन या देश के जितने सेलिब्रिटी, सबको जेल जाना चाहिए। उनको पता चले कि जेल के अंदर क्या गंदगी मची हुई है, कैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं। जेल बना लोगों के अंदर सुधार पाने के लिए, लेकिन आज जेल के अंदर जाकर लोग ज्यादा बिगड़ रहे हैं। तब जाकर हो सकता है इनके अंदर हौसला जागा और वो राजनीति में आए और देश के लिए कुछ करे। तो अल्लू अर्जुन के लिए बड़ी खबर तो यह है कि उनको अंतरिम जमानत, यानी आप कोई भी उनको जेल नहीं भेज सकेगा। ये केस जो चल रहा है चलता रहेगा, चाहे वो मुआवजा मिले। और ये भी खबर है कि इवन जिस औरत की मौत हो गई, उनके हस्बैंड ने केस वापस लेने की भी बात की है, ऐसा सोशल मीडिया में घूर रहा है। तो कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन को इस मामले में काफी राहत मिल जाएगी। अब बात करें अगर खान सर की, तो खान सर वो व्यक्ति है जो अपने चैनल के माध्यम से मोदी जी और योगी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। कभी वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, कभी मुस्लिम बच्चों को टारगेट करते हैं, बहुत कुछ वो बोलते हैं। और जब वो पकड़ाते तो कहते नहीं नहीं, मैंने तो पाकिस्तान के मुसलमानों को लिखा है। खैर, इतना बीजेपी की चाटुकारिता करने के अच्छे अच्छे काम भी किए उन्होंने, उसकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन बीजेपी की चाटुकारिता उन्होंने बहुत की है। योगी को फलाना मिनिस्ट्री दे दो, इसको ये दे दो, चाइना को सबक आ जाएगा। जबकि सबको पता है कि बीजेपी वाले कुछ चाइना को उखाड़ने वाले नहीं है। चाइना को पीछे धक्का देना है तो ओवैसी साहब को ही लाना पड़ेगा। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। अब बीपीएससी एग्जाम में खान सर आंदोलन में उतरे कि भाई नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा, नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया। एग्जाम की तारीख आगे पीछे क्यों बढ़ेगी?
उतने में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिख रहा था कि खान सर पुलिस वाले से बात कर रहे थे। भाई बहस नहीं था, वो बात कर रहे थे और ऐसे मिमिया रहे थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि खान सर है। खान सर कह रहे हैं हमें वहां जाने दीजिए, आप समझ नहीं रहे हैं, हमें वहां जाना पड़ेगा, बच्चे जो है नहीं मानेंगे, आप सर जाने दीजिए सर। ये क्या है? प्रोटेस्ट करना हर किसी का संवैधानिक अधिकार है। पुलिस की इज्जत कीजिए, पर इतना झुक के बात करने का क्या है? सर सर करने का क्या है? भाई खान सर ने कोई गलती थोड़ी की है, आप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं ना, आप मुझे नहीं तो अरेस्ट कर लीजिए, आप मुझे डिटेन कर लीजिए। जो खान सर मोदी और योगी की इतनी लंबी लंबी तारीफ कर रहा है, वो इस तरीके से पुलिस से बात करेगा? आप आदर्श है लोगों के। आपने कितने लोगों को पुलिस पुलिस में भर्ती करवाया है, एग्जाम करवाया है, फ्री के तालीम शिक्षा दी है, और आप ऐसे बात कर रहे पुलिस वाले से? आपको तो सीना तान के बात करना चाहिए था। प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। बीपीएससी को लेकर जो गड़बड़ी हमें समझ में आ रही है, हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा मामला सरकार के साथ है, आपका क्या लेना देना उससे? लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा, ये मैं लिख करके देता हूं, मैं गारंटी देता हूं। पर आप मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकते। आप साथ में चलिए, वहां खड़े रहिए, लॉ एंड ऑर्डर को जो खराब करेगा उसको अरेस्ट कीजिए, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। पर खान सर मिमिया रहे थे, और आप सब ने वो वीडियो देखो, खान सर कैसे मिमिया रहे थे। आखिरकार वीडियो में देखा गया कि पुलिस खान सर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। सलाखों के बाहर हम लोगों ने खान सर को देखा, ऐसा लग रहा था कि डिटेन हो गया है। लेकिन पुलिस ने कहा कि हमने कोई डिटेन विटेन नहीं किया है, कोई अरेस्ट नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ। और बाद में खबर आई कि खान सर की सेहत खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गए। तो ये खुदा की मार नहीं तो और क्या है? जितनी प्रशंसा आपने योगी मोदी की है, उस हिसाब से तो आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी। जब आप आंदोलन में उतरे, पुलिस को सम्मान के साथ आपको आंदोलन में छोड़ना चाहिए था। तो इससे क्या पता चलता है? आप बातिल ताकतों की कितनी भी प्रशंसा कर लो, जब आप न्याय की लड़ाई लड़ोगे, वो बातिल ताकत आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए आपको हक और इंसाफ की लड़ाई में हाथ देना चाहिए, आपको ओवैसी साहब का साथ देना चाहिए। वो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आज बांग्लादेश के मुद्दे पर भी उजागर होकर बोल रहे हैं। ओवैसी साहब ने आज सदन में बांग्लादेश के मुद्दे पर बात की है कि बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं और जो फॉल्स नैरेटिव भारत में फैलाया जा रहा है, उसको लेकर सरकार क्या रुख अपना रही है? म्यांमार से जो ड्रग्स आज भारत में घुर रहा है, उसको लेकर सरकार क्या रुख अपना रही है? तो जो मुद्दे ओवैसी साहब उठा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। और जो जयशंकर है, जो मंत्री हैं मोदी जी के, वो बाज़ाब्ता जवाब दे रहे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहकर। तो हमें किसका साथ देने की जरूरत है? आज मोदी जी पीएम है, फिर भी म्यांमार से ड्रग्स हमारे देश में आ रहा है, बांग्लादेश में हिंदू को मारा जा रहा है, और ये सब बातें पार्लियामेंट में कोई बीजेपी नेता नहीं उठा रहे हैं जो आज सड़कों पर घूर रहे हैं, बल्कि वो ओवैसी साहब उठा रहे हैं। आप कहते हैं कि ओवैसी साहब हिंदू के दुश्मन है, तो फिर बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनको लेकर ओवैसी साहब क्यों आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि ओवैसी साहब मुसलमानों के नेता नहीं है, ओवैसी साहब देश के नेता है। तो बड़ी खबर यही थी कि अल्लू अर्जुन इस वक्त उनको अंतरिम जमानत मिल गई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर अल्लू अर्जुन ने जरा सा भी जेल का मुंह देखा हो, तो जितने पैसे वो कमा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री से, लोगों गरीबों के गरीबों की कमाई के, तो उनको चाहिए कि वो उनकी पीड़ा को समझे। जो आज हजारों बेगुनाह लोग आज जेल में बंद हैं ट्रायल के नाम पर, अंडर ट्रायल के नाम पर, उनके लिए वकील खड़ा करे, उनकी मदद करे। और आप 1 घंटा जेल में जाने से आपको इतना दिमाग खराब गया कि आपने वकील करके कैसे भी जमानत ले ली, तो सोचो जिनके पास पैसे नहीं वो क्या करेंगे? आज वो जेलों में सड़ रहे हैं 10 सालों से, 20 सालों से, 20-20 साल बाद वो बाइज्जत बरी होते हैं। तो डियर अल्लू अर्जुन साहब, आप प्लीज दूसरों की परेशानी को समझिए। जैसा ये हादसा आपने नहीं किया पर हो गया, ऐसे कई हादसे हमारे कोर्ट में पड़े हुए हैं, पेंडिंग हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है वकील करने के, उनकी मदद कीजिए। हो सकता है ये सब कुछ परमेश्वर इसीलिए तो आपको दिखा रहा है, अल्लाह इसीलिए तो आपको दिखा रहा है, ताकि आप दूसरों की मदद करें, उनकी पीड़ा को। जब तक हम दूसरों की पीड़ा को महसूस नहीं करते, तब तक दूसरे की पीड़ा का दर्द हम तक पहुंचता ही नहीं है। और खान सर, आइंदा के बाद से योगी मोदी जी की प्रशंसा मत करना, क्योंकि वो प्रशंसा करने लायक नहीं है। वो देश में कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट नहीं बना रहे हैं। वो देश का सिर्फ माहौल खराब कर रहे हैं, एक खास समाज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारे देश को एक करने की जरूरत है, हिंदू और मुसलमान को एक होने की जरूरत है। और ये बात मुझसे बेहतर तो आप समझ सकते हैं। तो आइंदा से ओवैसी साहब को सपोर्ट कीजिए, वरना किसी को भी मत कीजिए। मैं इस वीडियो को देरी खत्म करता हूं इस उम्मीद से कि आपको पता चले कि हमारे देश में क्या हो रहा है। और इसी तरीके से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रखिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट पर अपनी बातों को जरूर रखिए कि क्या अल्लू अर्जुन को अरेस्ट करना तेलंगाना पुलिस की गलती थी, या फिर कानूनी प्रक्रिया को सब किसी को पालन करना चाहिए। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब करें, फॉलो करने के बाद अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल।